आज का विषय है योग ध्यान मेडिटेशन में ज्वाला अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। योग में या ध्यान कहें या मेडिटेशन कहें, उसमें योग की जो अवस्था है, ध्यान की जो अवस्था है, मेडिटेशन की जो अवस्था है, उसमें और अधिक शक्ति संपन्न होने के लिए और अधिक प्रचंड ज्वाला होने के लिए ज्वाला अवस्था परम आवश्यक है। ये बात समझने की ज़रूरत है। ज्वाला अवस्था माना ही होता है जो ऊर्जा की, जो शक्ति की अति तीव्रता वाली अवस्था, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव जिसमें उस योगी को, उस ध्यानिष्ठ व्यक्ति को या उस मेडिटेशन करने वाले को ये अनुभव होता है कि जैसे उसके अंदर जो योग की शक्ति है, ध्यान की जो शक्ति है, मेडिटेशन की जो शक्ति है, वो ज्वाला रूप हो चुकी है, विकराल रूप हो चुकी है, अति तीव्र हो चुकी है और उसका एहसास ही उस योगी को और अधिक अनुभूतियाँ कराता है। तो इसमें सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। योग की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं उसमें अनुभव करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत ही सहज है। केवल उस सिद्धांत को स्मृति में रखने की ज़रूरत होती है, संकल्प का स्वरूप होना सिद्धांत। यानी ज्वाला जो अवस्था है उसमें आप एहसास करें, अनुभव करें बड़ी सहजता से कि आप एक दिव्य स्वरूप में हैं। आपका दिव्य जो स्वरूप है, जिसे चेतना का दिव्य स्वरूप बताया गया कि आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं, उसके साथ साथ आप अनुभव करें कि रूप तो पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उस रूप से इतनी विशाल ज्वाला प्रस्फुटित हो रही है कि उस ज्वाला का दिव्य प्रकाश, ये वो ज्वाला पूरे विश्व के अंदर फैल करके पूरे विश्व के जीवों को, प्रकृति को शुद्ध एवं प्योर बना रही है और उन्हें भी यौगिक यानी ध्यानिष्ठ और मेडिटेशन की ओर ले जा रही है। इसका एहसास ऐसे भी किया जा सकता है कि आप एहसास करें वह परम सत्ता, वह सुप्रीम पावर, वो सुपर एनर्जी जिसे आप मानते हैं सुप्रीम एनर्जी है, वो आज एहसास करें आप अपने आप में कुछ से दिव्य प्रकाश इतनी तीव्र वेग से निकल रहा है, एक ज्वाला के समान निकल रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि विकराल रूप ज्वाला का, या कभी आपने ज्वालामुखी फटते हुए देखा होगा कि उससे कितना लावा, वो शक्ति वो निकलती है। ऐसे अनुभव कर सकते हैं कुछ सुप्रीम सत्ता से, ज्वालामुखी से भी तीव्र और अधिक तीव्र ज्वाला में दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ बड़े ही तीव्र वेग से निकल रही हैं। और अनुभव करें कि वो तीव्र वेग से निकल करके वह आप में आकर के सभी समा रही है, और आप में जैसे ही समाती हैं वैसे ही आप जो चेतना है, आप ज्वाला में हो जाते हैं, ज्वाला रूप हो जाते हैं। यानी आपसे दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश उसी समान विकराल रूप से, विशाल रूप से, बृहद रूप से आपसे भी निकलना प्रारंभ हो जाता है और आपसे निकल करके पूरी प्रकृति में जा रहा होता है, समस्त जीवों में जा रहा होता है और सभी दिव्य प्रकाशवान होते जा रहे हैं, सभी ऊर्जावान होते जा रहे हैं
और सभी भी ज्वालामय होते जा रहे हैं। सभी के अंदर से जो विकृतियां हैं वो समाप्त हो रही हैं और वो सभी एवर प्योर होते जा रहे हैं। प्रकृति भी एवर प्योर और समस्त जीव भी एवर प्योर होते जा रहे हैं। ये एहसास आपको अपने आप में बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत ही मनोरम है। इसलिए इस एहसास को और इस अवस्था को बड़ी सहजता से किया जा सकता है। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। उस परम सत्ता से, उस दिव्य एनर्जी से, सुप्रीम पावर से, दिव्य स्वरूप से, इसके अनंत सूर्यों से भी तेजोमय जैसे एक ज्वाला निकल रही है तीव्र वेग से, बहुत ही तीव्र वेग से, और निकल करके आपके ऊपर आकर के पड़ रही है। और वो समस्त ज्वाला का दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियाँ सभी आप में समाती जा रही हैं और आपका भी स्वरूप उसी प्रकार दिव्य ज्वाला में हो गया है। और आपसे निकला हुआ वो दिव्य प्रकाश वो चारों ओर फैलता जा रहा है। पूरी प्रकृति उससे प्रभावित हो रही है, समस्त जीव प्राणी प्रभावित हो रहे हैं और वो सभी एवर प्योर होते जा रहे हैं और सभी प्रकाश में होते जा रहे हैं। ये सुंदर और मनोरम एहसास है, परम सुंदर और मनोरम एहसास है। इस एहसास को आप जितना अधिक करेंगे उतना आप अपने आप को पाएंगे जैसे वो सुप्रीम सत्ता, सुप्रीम एनर्जी है। ऐसे अपने आप को आप में फील होगा कि आप भी उस सुप्रीम एनर्जी से संपन्न हैं, संपूर्ण हैं। और जैसे कि आप सर्व शक्तियों के आप पुंज बन गए हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न हो गए हैं, ऐसा अपने आप में आपको अनुभव होगा। और ये भी आपको अनुभव करना होगा और होगा भी कि आपसे वही दिव्यता का प्रकाश, अलौकिकता का प्रकाश, दिव्य शक्तियों का प्रकाश चारों ओर फैल करके पूरी प्रकृति को पावन बना रहे हैं, हर जीव को एवर प्योर बना रहे हैं और चारों ओर शांति शांति है, खुशहाली खुशहाली है, आनंद ही आनंद है। यह आप अपने आप में अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रयोग को जितना आप ज़्यादा समय बढ़ाएंगे तो हर प्रयोग की बात है, जो मेडिटेशन, योग कहें, ध्यान कहें, जिनकी जितनी भी इनकी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे, अधिक प्रयोग करेंगे, उतनी अधिक प्राप्ति का अनुभव होगा। हाँ, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, क्या ध्यान, मेडिटेशन और योग की अवस्थाएं कितनी होती हैं? ये हम बता देना चाहेंगे कि योग की, ध्यान की और मेडिटेशन की अवस्थाएं अनंत होती है। इनकी कोई गिनती नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। जितना आप कर सके नए नए तरीकों के द्वारा न्यू एक्सपेरिमेंट आप करें, उतना उत्तम होगा, उतना लाभकारी होगा। लेकिन इन्हों की जो योग की अवस्थाएं हैं उसकी कोई सीमाएं नहीं है कि कितनी, अनंत हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी तरह से आप अनुभव करना चाहें ये आप पर निर्भर करता है। उस प्रकार से योग की आपको और ध्यान की और मेडिटेशन की अनुभूतियाँ आपको होंगी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि योग की इतनी ही अवस्थाएं हैं या इतनी ही विधियां हैं। जितना आप कर सकें, जितने नए प्रयोग कर सकें अपने जीवन में, उतना ही उत्तम होगा, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि मन का एक स्वभाव है, उसे नवीनता चाहिए। इसलिए योग के मार्ग में भी, योग की विधियों में भी नवीनता की आवश्यकता है, ध्यान के मार्ग में भी नवीनता की आवश्यकता है, मेडिटेशन के मार्ग में भी नवीनता की आवश्यकता है। तो ध्यान,
योग और मेडिटेशन के मार्ग में भी न्यू एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता होती है। जैसे आपने संसार में देखा, जो भी वस्तुएं होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और न्यू एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। इस प्रकार से इस ध्यान, योग और मेडिटेशन के भी क्षेत्र में न्यू एक्सपेरिमेंट सभी लोग करते हैं और उसमें आप चाहें तो आप भी कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की, जो योग की और मेडिटेशन की कोई विधियों की जहाँ तक हमने समझा है, कोई सीमाएं नहीं है, अनंत हैं। जैसे व्यक्ति के जो नेचर है वो अनंत है। पूर्व में जैसे नेचर के विषय में चर्चा चली थी, लगभग 80 वीडियो इसी विषय में है, नेचर के विषय में बनाए गए। डिफरेंट नेचर कौन कौन सी होती, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि नेचर अनंत है, कोई गिनती नहीं है नेचर की कितने प्रकार का होता है। ऐसे ही योग, ध्यान और मेडिटेशन की जो विधियां हैं या कहें उनकी जो अवस्थाएं हैं वह भी अनंत है, उन्हों की भी कोई सीमाएं नहीं है। जितना आप नया प्रयोग करना चाहें, नया अनुभव करना चाहें, उतना आप कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि ज्वाला में अवस्था या ज्वालामुखी अवस्था, जिन भी नामों से आप संबोधन करें, कोई ज्वाला स्वरूप कहता है, कोई कुछ कहता है, जैसा आप चाहें नया नाम देना चाहे नया दे सकते हैं। विषय तो अनुभव करने का है कि उस अवस्था का अनुभव कैसे करें, अधिक से अधिक ऊर्जा का, एनर्जी का, उन शक्तियों का एक साथ अनुभव कैसे करें। तो उसमें एक साथ यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि एक साथ ही जैसे उस सुप्रीम सत्ता से वो एनर्जी का विस्फोट हुआ, वो प्रकाश का विस्फोट हुआ, और वही आप अनुभव अपने आप में कर सकते हैं कि जब उसकी एनर्जी और प्रकाश आप में आया तो आप अनुभव करते हैं कि जैसे आपके अंदर भी उसी प्रकार एनर्जी और प्रकाश का, दिव्यता के प्रकाश का विस्फोट हुआ, जिससे उससे निकलता हुआ प्रकाश आपसे और शक्तियाँ दिव्यता की वो इतनी निकली जिन्होंने पूरे संसार में फैल करके प्रकृति को भी एयर प्योर बना रहे हैं और सभी जीवों को भी पावन बना रहे हैं। ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव आप इस अवस्था में कर सकते हैं। यही एहसास आपको और अधिक ऊर्जावान, और अधिक शक्ति संपन्न, और अधिक आपको पावरफुल बनाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, योग, ध्यान और मेडिटेशन के मार्ग में ज्वालामय अवस्था का अनुभव करें और उसमें सफल रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।